एक ऐसा देश जो विविधता में एकता की बात करता है, वहां एक नागा बच्चा खुद को अजनबी क्यों महसूस करता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर। आज मैं आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में ज्यादातर भारतवासी या तो चुप रहते हैं या उसे स्वीकार ही नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है, नागा लोग जो भारत के ही नागरिक हैं, उन्हें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में क्यों चाइनीज, नेपाली या मोमो बेचने वाला कहा जाता है? उनके चेहरे पर हंसी तो होती है, पर अंदर कहीं ना कहीं वो जख्म छुपा होता है जो बार बार लोगों की नजरों से, उनकी बातों से और उनके तानों से गहरा होता जाता है। आप नागालैंड से आते हैं, मेट्रो में बैठते हैं और अगल बगल के लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने किसी और ग्रह से एंट्री ली हो। एक आदमी पूछता है, आर यू चाइनीज? दूसरा बोलता है, नेपाली हो क्या? और जब आप कहते हैं, मैं नागालैंड से हूं, इंडियन हूं, तो वे हंसते हैं। नागालैंड भी इंडिया का हिस्सा है क्या? आप नौकरी की तलाश में किसी कंपनी में जाते हैं, आपका रिज्यूमे शानदार है, आपकी योग्यता बेजोड़ है, लेकिन एचआर आपकी शक्ल देखकर कह देता है, हमारे पास अभी कोई ओपनिंग नहीं है। लेकिन वही पोस्ट अगली सुबह फिर वेबसाइट पर दिखती है। रंगभेद सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। भारत में भी चेहरे और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, खास तौर पर उत्तर पूर्व के लोगों के साथ। एक नागा स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, पीजी ढूंढने निकलता है, कॉल करता है, हेलो सर, रूम अवेलेबल है? जवाब मिलता है, हाँ हाँ आ जाइए। लेकिन जब वो मिलने पहुंचता है, मकान मालिक एक नजर में कहता है, सॉरी, हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं रखते। क्यों? क्या हम अलग धर्म के हैं? क्या हम अलग रंग के हैं? नहीं, हम बस अलग दिखते हैं और इसी वजह से हम पर भरोसा नहीं किया जाता। एक लड़की जो अकेली मेट्रो में सफर कर रही है, उसका पहनावा थोड़ा अलग है, उसका चेहरा मेनलैंड जैसा नहीं लगता। कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं, कुछ उसका वीडियो बनाते हैं और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, चाइनीज चिक स्पॉटेड इन दिल्ली मेट्रो। हमारे लिए वो फनी मेम हो सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए वो ट्रॉमा बन जाता है। कभी आपने सोचा, एक नागा नागरिक को अपने ही देश में इतनी बार यह साबित क्यों करना पड़ता है कि वो इंडियन है? क्या भारत के नागरिक की परिभाषा सिर्फ हिंदी बोलने वाले या कुछ खास लुक्स वाले तक सीमित है? नागालैंड के लोगों के नाम, कपड़े, रीति रिवाज भले ही अलग हों, लेकिन उनकी रगों में वही हिंदुस्तान बहता है। मेनलैंड इंडिया के लोग जब नागालैंड जाते हैं, उन्हें इनर लाइन परमिट ILP लेना पड़ता है। वे शिकायत करते हैं, इतना पेपर वर्क क्यों? क्या हम अपने ही देश में विदेशी हैं? लेकिन यही सवाल कोई नागा दिल्ली में पूछे तो उसे चुप करा दिया जाता है। ILP नागा लोगों की सांस्कृतिक पहचान को बचाने का एक तरीका है, क्योंकि भारत में बाकी देशवासियों ने उन्हें कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं। जब एक बच्चा स्कूल में अपने टीचर से पूछता है, सर, नागालैंड इंडिया का हिस्सा है क्या? तो सोचिए, उसकी सोच में वो जहर कहां से आया? टीवी से, बड़ों की बातों से, या हमारे समाज की चुप्पी से? नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं। वे अपने कॉलेज के ग्रुप में घुलने की कोशिश करते हैं। जब कोई नागा लड़का भारतीय सेना में भर्ती होता है, उसका खून देश के लिए बहता है। लेकिन जब वह छुट्टी लेकर अपने गांव से दिल्ली आता है, तो उसे फॉरेन नेशनल कहकर रोका जाता है। क्या यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत? आज वक्त है सच्चाई को स्वीकार करने का। नागा लोग अलग नहीं हैं, वे भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने आप और हम। अगर हम वाकई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मानते हैं, तो हमें नागा, मिजो, मणिपुरी, असमिया, हर एक भारतीय को वही सम्मान देना होगा जो हम खुद के लिए चाहते हैं। हम सभी भारतीय हैं, शक्ल, भाषा और कपड़े की परवाह किए बिना। से नो टू रेसिज्म, से यस टू ह्यूमैनिटी। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, तो इसे जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी नागा बच्चे को हिम्मत दे सकता है कि वो अपने देश में